हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हृदय में भगवान। ये घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है। इस घटना को मैंने अब्दुल कलाम जी के मुंह से भी सुना है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कहीं और डिस्कस किया था। तो ये कई बार की सुनी हुई है, मैं आपको भी बताती हूँ। ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो को देखकर अपना जो कंसर्न है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जिसने उनका जीवन बदल दिया। एक डॉक्टर की आप बीती कहानी है। वह एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे, यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उनके द्वारा बताई गई प्रभु की कृपा की कहानी है ये। तब वो एक बताते हैं कि एक दिन मेरे पास एक दंपति आए। उनकी एक 6 साल की बच्ची थी और उसको कुछ प्रॉब्लम थी। निरीक्षण के बाद पता चला कि उस बच्चे के हृदय में रक्त संचार, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बहुत कम हो रहा है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करके उनको बताया। दंपति से बोला कि 30% केवल बचने के चांसेस हैं। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो 30% सक्सेस हो सकता है, 70% जो है बच्ची डेड हो सकता है अनसक्सेस रहे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करवाते हैं तो बच्चे के पास केवल 3 महीने का समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। अब जो पेरेंट्स थे वो बहुत भावुक हो गए। मरता क्या ना करता। बोले डॉक्टर साहब, इकलौती बेटी है पर और ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर को परमिशन दे दी और मैंने अन्य विकल्प कुछ भी लेने के लिए मना कर दिया। दंपति ने ऐसा कहा। दंपति ने कहा कि आप परेशान मत होइएगा, आप ऑपरेशन कर दीजिए। सर्जरी के 5 दिन लगने थे, क्योंकि इस पूरे सर्जरी का जो प्रोसीजर था वो 5 दिन का था। तो 5 दिन के लिए बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे इतना घुल मिल गई थी, ये डॉक्टर का कहना है कि जो 5 दिन में बच्ची बहुत घुल मिल गई थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्चे से कहती कि बेटा घबराना मत, भगवान बच्चों के हृदय में वास करते हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो बच्ची को काफी ढांढस बंधता। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से बोला कि बेटा आप चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो बच्ची ने जो जवाब दिया वो बस क्या कहें, देखने लायक था। बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, भगवान तो मेरे दिल में है। मेरी माँ कहती है कि बच्चों के दिल में भगवान होते हैं और जिसके दिल में भगवान होते हैं उसे किसी बात का डर नहीं होता। तो मेरे तो दिल में भगवान है। पर एक काम करना, जब आप हार्ट खोलो तो देखकर बताना कि वो भगवान कैसे हैं। अब ये बात सुनकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया। उसने मुस्कुराकर बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपके भगवान को देखूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसा डॉक्टर कह देते हैं। और अगले दिन ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान पता चलता है कि बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक भी कतरा नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश की और निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर को बोला कि स्टिच कर दो। और तभी मुझे बच्ची की वो आखिरी बात याद आई। मैं अपने हाथ भरे, जो रक्त से भरे हुए थे, उन्हें जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है। यदि आप सचमुच में इसके हृदय में विराजमान हैं तो आप ही कुछ कीजिएगा। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ऐसी मेरी पहली प्रार्थना थी जिसमें मेरे आंसू टपके हों। और इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मेरे कोनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता, लेकिन उस समय मैं स्तब्ध रह गया था कि दिल में रक्त का संचार पुनः होने लगा था। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ कि ऑपरेशन सफल हुआ हो। और उस ऑपरेशन सफल होने से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। होश में आने पर मैंने बच्चे से कहा कि बेटा, मैंने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन तुम्हारे हृदय में वो हर पल मौजूद हैं। सबके हृदय में वो हर पल मौजूद हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में एक प्रार्थना का नियम शुरू किया
मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सारे बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए। हे परमपिता, तुम ही सुध लेने वाले हो जन जन की, कुछ कहने से पहले सुन लेते हो सबके मन की। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम को ढील देते हुए भजन सिमरन में हमें ढील देनी चाहिए। यानी कि सारे काम बाद में, पहले भजन सिमरन सबसे पहले। वह मालिक अपने आप ही आपके काम सिद्ध और सफल कर देता है। इसलिए हमें कभी भी मन से हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर अभ्यास और प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसको एक जगह कहीं अब्दुल कलाम जी ने भी डिस्कस किया था। ये डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस अब्दुल कलाम जी को भी बताया था। और ये आपने वीडियो सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में आपका जो भी विचार है उसे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ हम आपके पास मिलते रहेंगे, आते रहेंगे आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।